हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के साथ हिंदी पेडागॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। ठीक है, तो इसमें पूछा था भाषा अर्जन के लिए कौन सा जो है कथन उचित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन कौशल से अभिप्राय है लिपि चिन्हों की पहचान, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना, पढ़कर समझना। तो जो हमारा पठन कौशल होता है उससे अभिप्राय होता है कि हम चीज़ों को पढ़ करके समझ सके। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक दृष्टिबाधित छात्र को अधिगम में किस विधि द्वारा मदद कर सकता है। श्रव्य, दृश्य सभी। तो जब छात्र जो है दृष्टि बाधित है तो ऐसे में एक शिक्षक को उसको ऑडियो जो है लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करनी चाहिए, यानी कि वो चीज़ों को सुन करके सीख सके। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रव्य। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, सरल भाषा वाले हो। तो जो पाठन के अंत में अभ्यास और गतिविधियां हैं वह ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि बच्चे जो है स्वयं कुछ करके सीख सकें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, पुस्तक विधि। तो जो व्याकरण शिक्षण सिखाने की सबसे अच्छी विधि है वह कौन सी है, वह है आगमन विधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि बच्चे को बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं जिससे कि वो नियम जो है रूल तक जो है खुद पहुंच जाता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला आदित्य कागज पर लिखते समय बाएं हाशियों को बढ़ाता चलता है, यह प्रमुख लक्षण है। भाषा में पिछड़ेपन का, डिसलेक्सिया का, डिसग्राफिया का, लेखन में पिछड़ेपन का। तो जो बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ रही है तो ये किसका लक्षण है, ये डिसग्राफिया का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा संबंधी मूल्यांकन में पाठ्यक्रम विशेष की भाषा का ही मूल्यांकन करना चाहिए। बच्चे की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए। बच्चों के भाषिक नियम संबंधी ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए। पाठ्यक्रम विशेष की उपलब्धि समझी जानी चाहिए। तो जो भाषा संबंधी मूल्यांकन होता है उसमें बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों को कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर, दीवारों पर सूक्तियाँ एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर। ठीक है, तो जो बच्चे में मुद्रित समृद्ध परिवेश है उसको कैसे विकसित कर सकते हैं हम, कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तपस्या 7वीं कक्षा के विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोग की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना, भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना, शब्द भंडार का विकास करना, हिंदी की बारीकियों को
समझाना, ठीक है। तो तपस्या क्या कर रही है, एक चीज़ के मतलब वो बताने की कोशिश कर रही है कि एक चीज़ के कई अर्थ हो सकते हैं, यानी कि वो क्या कर रही है, हिंदी की बारीकियों को समझाने की कोशिश कर रही है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, वे किसी वक्ता के साथ रहते हो, ठीक है। तो जो बच्चे की भाषा प्रयोग की दक्षता जो है उसको कैसे विकसित किया जा सकता है, जब उन्हें सुनने और बोलने की पूर्णता जो है आज़ादी दिया जाए, ठीक है। तो उनके जो है भाषाई विकास और बेहतर तरीके से हो सकेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है भाषा कहाँ से सीखता है, अपने समाज से। तो वहाँ पर वो जितना वर्ड को सुनेगा या फिर उतना जितना बोलेगा, उसके भाषा का विकास उतना ही बेहतर तरीके से होगा। नेक्स्ट है, भाषा सिखाने का सही क्रम है बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना, श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना। तो जो भाषा सिखाने का सही क्रम होता है वो क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप सु बो पाली के थ्रू याद रख सकते हैं, किसके, सु बो पाली, ठीक है। कैसे, देखिए सो से हो गया सुनना, ठीक है, और ब से बोलना, प से पढ़ना और ल से लिखना, ठीक है। तो सु बो पाली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्या है, भाषा सिखाने का सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्डों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है शब्द, वर्ड, वर्ड समूह, वक्तव्य, ठीक है। तो जो वर्डों का समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शब्द। क्या बोलते हैं उसको हम, शब्द। अब प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज के हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।